म्यांमार में कॉरिडोर बनाने के मोहम्मद यूनुस के प्लान के खिलाफ बांग्लादेश की सेना खुलकर सामने आ गई है। सोमवार 26 मई को बांग्लादेश की सेना के प्रवक्ता ने दो टूक कहा कि बांग्लादेश के सशस्त्र बल ऐसे फैसलों में शामिल नहीं होंगे जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल शफीकुल इस्लाम ने म्यांमार के रखाइन प्रांत में मानवीय गलियारा शुरू करने की अंतरिम सरकार की योजना को लेकर असहमति जाहिर की और कहा कि बांग्लादेश की सेना इस मामले में समझौता नहीं करेगी। लेफ्टिनेंट कर्नल इस्लाम ने यह कहा कि सेना गलियारे, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता से जुड़े हुए मुद्दों पर समझौता नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि 5 अगस्त 2024 के बाद सेना ने देश की खातिर सभी के साथ समन्वय किया है। और इसके पहले 21 मई को सेना प्रमुख वकारुज्जमान ने इसे 21 मई को कमांडिंग अफसरों के साथ बैठक में इसका विरोध करते हुए इसे खूनी कॉरिडोर कहा था और उन्होंने कहा था कि कोई खूनी कॉरिडोर नहीं होगा जिसे मोहम्मद यूनुस और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान के लिए सीधा अल्टीमेटम माना गया था। खलीलुर रहमान इस गलियारे के लिए जोर लगा रहे हैं जिसके तहत म्यांमार के रखाइन प्रांत के साथ चटगांव को जोड़ने के लिए योजना बनाई जा रही है। इस गलियारे की असल योजना अमेरिका ने बनाई है। सेना को आशंका है कि यह गलियारा बांग्लादेश के लिए सुरक्षा चुनौती बन सकता है क्योंकि अराकान सेना जैसे नॉन स्टेट एक्टर को भी शामिल किया जाना है जो म्यांमार जुडा के साथ सशस्त्र संघर्ष में शामिल है। जनरल जमान इस कथित मानवीय गलियारे का विरोध कर रहे हैं। 21 मई को कमांडिंग अफसरों के साथ दरबार में उन्होंने कहा था कि अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश के सशस्त्र बलों से परामर्श लिए बिना ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि कुछ बाहरी लोग फैसले ले रहे हैं और जब मुश्किल आएगी तो वो देश छोड़कर वापस चले जाएंगे। देखिए, गौरतलब है कि बांग्लादेश के एनएसए खलीलुर रहमान अमेरिकी नागरिक हैं। बांग्लादेशी आर्मी चीफ के सख्त संदेश के बाद में खलीलुर रहमान ने सफाई पेश की और कहा था कि अंतरिम सरकार गलियारे के लिए अमेरिका या चीन के दबाव में नहीं है। उन्होंने बताया कि इस बारे में संयुक्त राष्ट्र के साथ चर्चा हुई है। रहमान ने ढाका में विदेश सेवा अकादमी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 21 मई को ये जानकारी दी। रखाइन के साथ गलियारे के विचार का केवल सेना ही नहीं बल्कि कई राजनीतिक दलों ने भी विरोध किया है। गलियारे पर सेना प्रमुख को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से भी समर्थन मिला है।